Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Kiran Shehzad presenting my third lecture of class 3 from Islamiyat book. Topic Hazur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam के अखलाक. Here's your book title page. Let's get started. हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। तो बेटा आज हम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके अखलाक के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी बेटा सदाकत यानी कि सच्चाई। तो हमारे प्यारे आका या हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का एतराफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी किया करते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने का एतराफ़ इन अल्फाज में किया, यानी कि उसने तस्लीम किया इन अल्फाज में कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहते, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं हम उसको जुटलाते हैं। जुटलाते यानी कि नहीं मानते हैं, हम तस्लीम नहीं करते। इसी तरह अबू सुफियान ने बादशाह हरकुल के दरबार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही दी कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहकर पुकारते थे। यानी कि दुश्मन भी आपकी सच्चाई का एतराफ़ करते थे। अगरचे वो आप पर अबू जहल भी आप पर ईमान नहीं लाया, लेकिन उसने फिर भी ये तस्लीम किया कि आप हमेशा सच्चे हैं, आपने झूठ कभी नहीं बोला, हम आपको झूठा नहीं कहती। लेकिन जो ईमान आप लेकर आए, जिस बात की आप हमें दावत देते हैं, यानी कि अल्लाह एक है, सिर्फ उसी की इबादत करो, वो हम नहीं कर सकते, सो हम उस बात को झुटलाते हैं। नेक्स्ट आ जाए बेटा अमानत और दयानत। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदाई उम्र से ही सारे अरब में अपनी अमानत और दयानतदारी की वजह से मशहूर थे। कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस हद तक एतमाद था, यानी कि भरोसा था कि वो अपनी मुखालफत और दुश्मनी के बावजूद अपना माल और दीगर अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे और आपको अल-अमीन कहकर पुकारते थे। यानी कि कुरैश जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा जो है कुरैश को एतमाद था कि वो इतनी दुश्मनी होने के बावजूद जो है मुखालफत होने के बावजूद फिर भी वो अपनी कीमती चीज़ें और अपना माल व असबाब जो है वो आपके पास बतौर अमानत रखवाते थे, क्योंकि आपने कभी अमानत में ख़यानत नहीं की। यही वजह है कि आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। सादिक यानी कि सच्चा और अमीन यानी कि अमानतदार। हुस्न सलूक। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंदतरीन मर्तबे पर फाइज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों, बड़ों और रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ नहायत मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करते थे। इसकी बेटा बहुत सी मिसालें हैं। जब भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेसन हमने पढ़ा, इस्लामत में पढ़ा या उर्दू में पढ़ा, तो हमने यही पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों, बड़ों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सबके साथ नहायत मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराकर नरम लहजे में बात फरमाते, किसी को बुरा ना कहते, कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला ना लेते, बल्कि अपने दुश्मनों से भी हमेशा अच्छा और नेक सलूक करते, हमेशा उनके हक़ में दुआए खैर फरमाते, यानी कि खैर की दुआ। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्ती से निकाल दिया और बस्ती के आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ज़ख्मों से चूर हो गया, यानी कि भर गया उनका जिस्म जो है वो ज़ख्मों से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ ना फरमाई, बल्कि अल्लाह से दुआ फरमाई कि या अल्लाह ताइफ वालों पर अपना रहम फरमा, क्योंकि ये तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों और खादमों को भी मारने से मना फरमाया और नसीहत फरमाई कि उनकी गलतियों को अक्सर माफ़ कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें भी कसरत से माफ़ करता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स अपने ग़ुलाम को
मार रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमाया। वो बोला ये मेरा ग़ुलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे क्या मतलब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तो वापस आ गए, मगर सारी रात बेचैन रहे और सुबह होते ही इस ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों के साथ खेलते और उन्हें अपने साथ सवारी पर बिठा लेते। इसके अलावा जब भी कोई नया फल आता मौसम के लिहाज से, तो आप सबसे पहले बच्चों को जो है महफ़िल में पेश करते जब भी कोई छोटा बच्चा होता। तो ये बेटा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। यहाँ तक हमने हाफ़ लेसन की रीडिंग की है। हाफ़ लेसन हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं रीडिंग करूँगी और उसकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करवाऊँगी। अभी हम यहाँ आगे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। नंबर 1 सवाल जो है वो है खाली जगह पुर कीजिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराकर नर्म लहजे में बात फरमाते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज़ हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ ना फरमाई। रवादारी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मिसाल आप थे। हमें अच्छे अंदाज में दूसरों को इस्लाम की दावत देनी चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स बेटा आपने बुक पे ही सॉल्व करनी है, क्योंकि लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको जो काम दिया था नोटबुक पे बुक का काम करने के लिए भी, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत बर्डनाइज हो गए थे आप। तो नेक्स्ट बेटा बुक का काम बुक पे जाएगा और नोटबुक का काम जो है वो आपका रजिस्टर पे जाएगा, रजिस्टर नंबर 2 पे, क्योंकि रजिस्टर नंबर 1 तो आपने काम करके सबमिट करवा दिए हैं। तो बेटा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 2 में सवालात के जवाब दें। यहाँ पर इसके 4 जो हैं वो पार्ट है, 4 जुज़ हैं। तो यहाँ आगे मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। आपने ये जो है अपने रजिस्टर पे काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे प्यारे नबी को सादिक और अमीन क्यों कहा जाता था। तो आंसर है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे और अमानतदार थे। क्वेश्चन नंबर 2, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज थे। नंबर 3, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ कैसा सलूक करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ हमेशा अच्छा और नेक सलूक करते थे। ग़ुलामों के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को मारने से मना फरमाया और फरमाया कि उनकी गलतियों को अक्सर माफ़ कर दिया करो, अल्लाह भी तुम्हें कसरत से माफ़ करता है। यहाँ तक बेटा आपके ये 4 क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आपने ये 4 क्वेश्चन आंसर अपने जो है रजिस्टर पे काम करना है, पेज अच्छे से रेडी करना है। सबसे पहले आपने डेट, आपका घर का काम, डे, और फिर आपने टॉपिक लिखना है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, और ये 4 क्वेश्चन आंसर आपने लिखने हैं। और लिखने के बाद आपने ये याद भी करने हैं। बुक का काम बुक पे, फिलिंग द ब्लैंक्स, और जो रजिस्टर का काम है ये 4 क्वेश्चन आंसर आपने रजिस्टर पे लिखने हैं और उसके बाद याद भी करने हैं और रीडिंग भी अच्छे से करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।